तो अब इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो हमें समझना जरूरी होता है कि हमारा रो क्या होता है। ओके, इसके साथ ही हम समझेंगे कि हमारा कॉलम क्या होता है। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ जाएंगी तो ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। देखो अगर इस तरह से एक वर्टिकल फॉर्म में दे रखा है आपका, ये जो इस तरह से आप देख पा रहे हैं, इस तरह से आपको दे देगा, यहाँ पे कुछ नंबर होंगे 3 6 9, तो इसको जो आप देख पा रहे हो इसको हम कॉलम कहेंगे। ओके, अगर आपको इस फॉर्म में दे रखा है और यहाँ पर कुछ नंबर दे रखे हैं आपको, यानी कि 5 दे रखा है, 6 दे रखा है या 9 दे रखा है, आप इसे 5 6 9 इस तरह से पढ़ पा रहे हैं, इसको जो पढ़ना है हम इस फॉर्म में पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये जो कहला रहा है आपका इस तरह से, ये आपका कहला रहा है रो, और ऊपर से नीचे की तरफ आपका ये कहलाता है कॉलम, लेफ्ट से राइट। ओके, रो गया हमारा, या राइट से लेफ्ट, ठीक है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, इस फॉर्म में आप देखोगे तो ये हमारा कॉलम कहलाता है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा समझने की बात यह है कि हम ऑपरेशन किस तरह से लगाएंगे। देखो आपको क्वेश्चन इस तरह से दे देगा, ये एक आपको मैट्रिक्स दे देगा, ठीक है, और इसके अंदर कुछ डिजिट दे देगा, जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 दे दिया, यहाँ 6 दे दिया, यहाँ पे 3 6 9, यहाँ पे दे देगा 4 8, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पूछेगा यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी। इस तरह से क्वेश्चन दे रखा होगा आपको। अब यहाँ पे जो समझने की बात है, आपको ये समझना है कि जब आप इस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे जो हम कुछ ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि हम रो के अंदर या कॉलम के अंदर क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, यानी कि उसमें या तो कुछ ऐड करेंगे या कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर कुछ मल्टीप्लाई करेंगे या इसके अंदर कुछ डिवीजन करेंगे। तो ये जो ऑपरेशन हम इसके अंदर लगा रहे होंगे, तो ये समझना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि ये कॉलम में लगाएंगे या रो में लगाएंगे, तो ये चीज आपको चेक करनी पड़ेगी। ओके, अब चेक किस तरह से करेंगे, देखो ये समझो, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 2 से 4 हो रहा है, 4 से 6 हो रहा है, तो हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो यानी कि कॉलम के नजरिए से हम इसको देख रहे हैं। तो 2 दूनी 4, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करी, फिर 2 की 3 से मल्टीप्लाई करी तो ये 6 आ गया। इसी तरह से 3 से 6, यानी कि 3 में क्या करी हमने, 2 की मल्टीप्लाई करी होगी तभी 3 दूनी 6 आया। इसी तरह से 309 बनाने के लिए यहाँ पे क्या करा, 3 से मल्टीप्लाई करी, 3 3 9, यानी कि बेसिकली आप फर्स्ट वर्ड से सेकंड वर्ड पर आने के लिए, यानी कि जो हमारा डिजिट है उस पर आने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 दूनी 8, देखो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई होगी आपकी। अब जो नीचे जाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, 3 से, तो 4 या 12, यानी कि यहाँ पे बेसिकली जो डिजिट आने वाला है वो है आपका 12। तो इस तरह से हम सारे ऑपरेशन अपने अप्लाई करेंगे, जो भी, चाहे वो रो के अकॉर्डिंग हो चाहे हमारे कॉलम के अकॉर्डिंग।